कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बढ़िया से होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का क्लास होने जा रहा है हिंदी व्याकरण का। तो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। और आज का क्लास होने जा रहा है अल्पप्राण और महाप्राण, घोष और अघोष को कैसे पहचाने। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अंतिम में बने रहिएगा। बस ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन हम सुनाने जा रहे हैं। चलिए सुनिए। कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पंख वगैरह से कुछ नहीं होगा। अगर हौसला रहेगा तो वह उड़ सकता है और हौसला नहीं है तो वह नहीं उड़ सकता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है वर्ण, क्या है। पहले हम पढ़ेंगे अघोष और घोष, उसके बाद पढ़ने जा रहे हैं अल्पप्राण और महाप्राण। तो देखिए अघोष और घोष किसको कहेंगे, मतलब इस तरह याद करवाएंगे कि आपको बेसिक दुनियादारी सब नहीं देखना, आपको सिर्फ देखना कि मेरा क्वेश्चन बन रहा है या छूट रहा है। देखिए वर्ण व्यवस्था, वर्ण माला आप लोग पढ़े होंगे। तो वर्ण माला हम में जो आता है वर्ण वो हम लिख दिए हैं। तो वर्ण माला में क्या है, अघोष और घोष को कैसे पहचाने। तो अघोष सुनने में किस तरह, अघोष अ से क्या होता है अघोष, तो और ओ से क्या होता है आगे। तो आगे में दो गो वर्ण, आगे में दो वर्ण जो आते हैं उनको क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। आगे में दो वर्ण जो आते हैं उनको क्या कहते हैं, अघोष। और बाकी बात जो तीन गो बचता है उसी को क्या कहेंगे, घोष कहेंगे। तीन गो जो बचेगा उनको क्या कहेंगे, घोष। अब देखिए आप बोलिए एक सिर्फ क वर्ग में होगा, ये क वर्ग में नहीं, पूरे यहाँ से यहाँ प वर्ग तक होगा। क से कितना प वर्ग तक होगा कि आगे के दो वर्ण, आगे वाला दो वर्ण जो है क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा। इसके बाद जो बचेगा इधर तीन गो वर्ण वो क्या कहलाएगा, घोष कहलाएगा। आगे वाला दो जो वर्ण है क ख च छ ट ठ त थ प फ, जो इतना तक क्या होगा, अघोष होगा। और बाकी बात घ क्या, ग घ अंग, च ज झ ञ, ड ढ मूर्धन्य, त क्या है, द ध न, ब भ म, ये सब क्या कहलाएंगे, अघोष कहलाएंगे, सॉरी घोष कहलाएंगे। और अघोष किसे कहेंगे, आगे वाला दो वर्ण है उससे आगे और उससे अघोष। तो आगे वाला दो वर्ण को क्या कहेंगे हम, तो आगे वाला दो वर्ण को कहेंगे अघोष और बाकी बात जो बच जाएगा तीन गो वर्ण उसको कहेंगे घोष। तो उम्मीद है कि आपको अघोष और घोष को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। और छोटा सा मतलब क्या हम क्या बोल सकते हैं कि मतलब थोड़ा सा समय दिए होंगे और इसको सीख गए हैं, ज़्यादा तो समय हम लिए ही नहीं। और बाकी बात क्या है, अल्पप्राण और महाप्राण। और आप वीडियो ये देख लीजिए मेरा वाला, उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक निकालिए या फिर कोई भी क्वेश्चन देखिए, कॉम्पिटिटिव वाला या फिर 12th है या मैट्रिक है, जो भी देखिए उसमें आपको मिल जाएगा क्वेश्चन ये सब। और आप जिस तरह हम समझाएं आपको उस तरह क्वेश्चन जो है सॉल्व करिएगा, देखिएगा बन जाएगा सब। फिर क्या है, अल्पप्राण और महाप्राण क्या होता है। अल्प मतलब क्या होता है, अल्प मतलब कम, आप लोग जान रहे होंगे। अल्प मतलब क्या होता है, कम। मतलब कि जिस वर्ण के उच्चारण में, ये सब हम अघोष और घोष हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ रहे हैं अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण ये सब क्या होगा, कैंसिल, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अल्प मतलब क्या होता है, कम। और महा मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो अल्प अब यहीं से सब बनेगा, यहीं से मतलब वर्णमाला से ही अल्पप्राण बनेगा, महाप्राण, घोष और अघोष बनता है। देखिए अल्प मतलब कम होता है। तो जिस वर्ण के उच्चारण में कम श्वास निकलता है, मुझसे जब बोलिएगा तो क्या निकलेगा, कम श्वास निकलेगा, उसी को क्या कहेंगे, अल्पप्राण।
और जिस वर्ण के उच्चारण में ज़्यादा श्वास निकलता है उसको क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। अल्पप्राण अब बोले कैसे होगा? तो देखिए, जैसे हम बोलते हैं क हम बोलेंगे, रुकिए, क जब हम बोलते हैं बोलिए क बोलते हैं तो ज़्यादा श्वास निकलेगा। क बोलेंगे तो ज़्यादा श्वास निकलेगा। अब बोलिएगा ख तो थोड़ा क से कम श्वास निकलेगा। फिर बोलिए ग में भी ज़्यादा श्वास निकल रहा है। फिर बोलिए घ तो घ में क्या निकल रहा है? थोड़ा कम श्वास निकल रहा है। फिर क्या? अंग तो इसमें ज़्यादा श्वास निकला। मतलब क ग और घ, सॉरी अंग, क ग और अंग, ये तीनों में क्या है? ज़्यादा श्वास निकल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। और बाकी बात जो बचा है इसको हम क्या करें? वर्ग जैसा बना रहे हैं, और जो महाप्राण है उसको वृत्त जैसा बना दिए हैं। देखिए, क में ज़्यादा श्वास निकल रहा है, ग में भी ज़्यादा श्वास निकल रहा है, और अंग में भी ज़्यादा श्वास निकल रहा है। तो जो जिस वर्ण के उच्चारण में ज़्यादा श्वास निकलता है उसको कहेंगे महाप्राण, और जिस वर्ण के उच्चारण में कम श्वास निकलता है उसको क्या कहेंगे? अल्पप्राण कहेंगे। तो अल्पप्राण इसमें क्या क्या होगा? ख होगा, और क्या होगा? घ होगा। फिर इसमें क्या होगा? छ होगा और झ होगा, ट होगा, ढ होगा, ठ होगा और ढ होगा। फिर क्या होगा? थ होगा और ध होगा, फिर फ और भ। विश्वास नहीं है तो आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए। बोलिए क में ज़्यादा निकलेगा, बोलिएगा। फिर ख में कम निकलेगा। फिर बोलिए च में क्या होगा? ज़्यादा श्वास निकल रहा है, छ में कम श्वास निकला। ज में क्या होगा? ज़्यादा, फिर झ में कम। उसी तरह क्या प हम देखते हैं, तो प बोले प में ज़्यादा निकल रहा है, फ फिर क्या होगा? कम निकल रहा है। फिर बोले ब तो कम क्या निकल रहा है? ज़्यादा निकल रहा है। भ बोले तो कम निकल रहा है। तो अल्पप्राण किसको कहेंगे? जिसके उच्चारण में कम स्वर निकलता है। तो किसके किसके उच्चारण में कम स्वर निकलता है? ख है, छ है, देखिए ख और घ, छ और ज, फिर क्या? ठ और ढ, फिर क्या? थ और ध, और क्या है? फ और भ। इस सब के उच्चारण हम जब करते हैं तो क्या निकलता है? इसके अलावा ये क्या नहीं, इसमें ज़्यादा निकलता है, इसमें कम श्वास निकलता है, बोल के देख सकते हैं। और बाकी बात जो बचा है सब क्या कहलाएगा? हमारा महाप्राण कहलाएगा। और जिसको जिसको हम घेर दिए हैं मतलब वर्ग जैसन, वो क्या होगा? अल्पप्राण होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अल्पप्राण और महाप्राण को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। और दिक्कत थोड़ा सा भी डाउट होगा तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, 2 गुना स्पीड में देख लीजिएगा। और नहीं आएगा होगा समझ में तो वीडियो के नीचे जाइएगा, कमेंट में लिखिए कि हमको समझ में नहीं आया, तो हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या क्या पढ़े हम लोग? अघोष पढ़ें, घोष पढ़ें, और अल्पप्राण पढ़ें और महाप्राण। अघोष किसको कहेंगे? तब वर्णमाला में क्या होता है? 5-5 गो वर्ण का क्या होता है? वर्णमाला होता है, वो भी कितना तक? क वर्ग से प वर्ग तक। क वर्ग का कितना? क वर्ग का आगे वाला 2 गो जो आएगा, आगे वाला क ख, फिर च छ, फिर ट ठ, फिर त थ, फिर प फ, ये सब क्या कहलाएगा? अ से आगे अ से अघोष, अघोष कहलाएगा। बाकी बात जो 3 गो बचेगा इधर, वो क्या कहलाएगा? घोष। और अल्पप्राण और महाप्राण मतलब अल्प मतलब कम और महा मतलब ज़्यादा। तो अल्पप्राण मतलब जिस वर्ण के उच्चारण में कम श्वास निकलता है उसको क्या कहेंगे? अल्पप्राण। अब इसका ट्रिक क्या है? याद रखिए ट्रिक क्या है, अल्पप्राण का ट्रिक क्या होगा? तो अल्पप्राण का ट्रिक हम कह सकते हैं 23। अल्पप्राण का ट्रिक हम लिख सकते हैं 23, मतलब दूसरा नंबर में आएगा ख, सॉरी 23 नहीं लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 24। क्या लिख सकते हैं? 24, मतलब सब में ही लागू कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? 24 याद रखिएगा। 24 मतलब 2 नंबर में क्या आएगा वो होगा, और 4 नंबर में जो आएगा वो होगा क्या होगा? अल्पप्राण। और महाप्राण का ट्रिक क्या है? 135। 135 याद रखिए। महाप्राण में क्या होगा? 135, मतलब 1 नंबर में क्या आएगा? जो जैसे क्या हम प फ में पावर में अगर 135 लागू करते हैं और महाप्राण को चुनते तो क्या होगा? क्या होगा? 135 हम लागू करते हैं तो 1 नंबर में क्या है? प है, फिर 3 नंबर में क्या है? ब है, फिर 5 नंबर में क्या है? म है। तो ये सब क्या है? सब महाप्राण है। क्या है? महाप्राण, सब महाप्राण है। प ब म ये सब क्या है? महाप्राण है। और अल्पप्राण क्या है? तो अल्पप्राण क्या होगा? 24 वाला ट्रिक क्या है? 24 मतलब दूसरा नंबर में क्या है? तो 24 में यहाँ होगा, देखिए 24 में यहाँ 24, तो क्या होगा? दूसरा नंबर क्या है? फ और क्या है? भ, ये सब क्या होगा?
अल्पप्राण होगा। अल्पप्राण और महाप्राण में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और अघोष और अघोष को समझने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और अगर आपको दिक्कत हुआ होगा भी तो वीडियो के नीचे जाइए और बोलिए कि हमको समझ में नहीं आया। फिर से वीडियो को नेक्स्ट वीडियो को लाऊंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा।